वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले बताया गया है उसको रिकॉल करें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर हो तो उसको उसमें मैग्नीट्यूड होगा और उसमें डायरेक्शन होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज द मैथमेटिकल टूल टू एक्सप्रेस, है ना, उसमें मैथमेटिक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में अगर आप वैल्यू रख दे चार्ज की और डिस्टेंस की तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये वेक्टर है। वेक्टर क्यों है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट जो करते हैं हम वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से करते हैं, बट इसकी मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर चेंज होती है जितनी आर के अकॉर्डिंग। एक्चुअली इसके फॉर्मूला में आप देखेंगे इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इट मीन्स दैट अगर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इंक्रीजेज, व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इंक्रीजेज, तो मैग्नीट्यूड क्या होगी? इसकी घटेगी। बात समझ में आ गई? तो इसको अगर रिप्रेजेंट किया जाए इस वेक्टर को, तो किसी भी चार्ज के पास या कहीं भी किसी भी पॉइंट को आप लोकेट कर दे, उसमें वहां पर डायरेक्शन शो कर दे और उसकी मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम जो एरो से डिनोट करते हैं डायरेक्शन, उस एरो की लेंथ को कम या ज्यादा करके उसकी मैग्नीट्यूड को ज्यादा या कम बता सकते हैं। समझ में आ गई? अब अगर कोई चार्ज ओरिजिन पर रिप्रेजेंट है, सपोज क्यू चार्ज इज प्रेजेंट एज ओरिजिन, कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट है ओरिजिन पर, लोकेशन आप ओरिजिन समझ लो उसको, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जहां पर मीट करता हो दैट इज ओरिजिन। अगर आप ये सपोज माने कि चार्ज इज प्रेजेंट एट ओरिजिन, तो उसके सिमेट्रिकल में, स्फेरिकल सिमेट्रिकल में आप किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और उस पॉइंट पर अगर स्फेयर पर सेम डायरेक्शन पर हो उस पॉइंट चार्ज से, तो वहां पर उसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी अगर पॉजिटिव चार्ज है तब। इट मींस दैट अगर कोई चार्ज है और किसी रेडियल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसके हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट को ले ले, उसकी डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड होगी। अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स कर दे, सपोज वो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो उस नॉर्थ डायरेक्शन में हर पॉइंट की वैल्यू जो होगी यानी मैग्नीट्यूड दैट विल बी डिफरेंट। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर इसको नॉन मैथमेटिकल टूल से रिप्रेजेंट करना हो, इट मींस दैट अगर इसको सिर्फ पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करना हो तो एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाने वाली, एक ही डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर है, सारे को एक लाइन से आप मिला दे, दैट लाइन इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप ये सोच सकते हैं डायरेक्शन तो यहाँ कंजर्व रहा, डायरेक्शन तो हमें पता लग गई, क्योंकि एक ही डायरेक्शन वाली सारी एरो को अगर मिलाया जाएगा तो वो उसी लाइन पर आएगी जिस डायरेक्शन में वो एरो पहले थी। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड आपको लग रहा होगा कि मैग्नीट्यूड आप पता नहीं लग पाएगा, लेकिन इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस कंडीशन में आपको मैग्नीट्यूड जो लेना है वो इसके रिलेटिव डेंसिटी से समझना है ना। मतलब हमारा जो यहाँ जो मेथड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो मैथमेटिकल टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको नॉन मैथमेटिकल वे से रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड हम चेक कर रहे थे वो किससे कर रहे थे? वो एरो की लेंथ से कर रहे थे मेजर। लेकिन अब जो है वो रिलेटिव डेंसिटी से पता लगाएंगे कि वहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है या कम है। बात समझ में आ गई? ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक रिप्रेजेंटेशन है और नॉन मैथमेटिकल टूल है इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखा जाए अगर कोई चार्ज है उसके आप दूर जाएंगे तो लाइंस है वो क्या होंगे? ज्यादा सेपरेटेड होंगे। इट मींस दैट वहां उसकी मैग्नीट्यूड कम है। इस तरह से समझे, अगर वो चार्ज के आप नजदीक आएंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप मैग्नीट्यूड जो देखते थे वो एरो से करते थे रिप्रेजेंट, एरो से समझते थे कि एरो की लेंथ बढ़ी है या घटी है। एरो की लेंथ ज्यादा है, इट मींस दैट मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एरो की लेंथ कम है, मैग्नीट्यूड कम है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप रिलेटिव डेंसिटी से समझेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है इस लोकेशन पर या कम है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के कंपैरिजन में। बात समझ में आ गई? ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके लिए सपोज कोई पॉइंट चार्ज अगर ओरिजिन पर हो, है ना, ओरिजिन पर हो, तो उसके लिए हम अगर पॉइंट चार्ज किसी ओरिजिन पर किसी भी लोकेशन पर हो तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे जो वेक्टर से, तो आप देख सकते हैं ये वेक्टर है, तो वेक्टर से चारों साइड में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप ये समझिए सबसे पहले कि इट इज ए वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होगा? यहाँ मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन तो जो है सो है पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसकी मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर की मैग्नीट्यूड के लिए लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ जो होगी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैथमेटिकल टूल है। इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर इसकी बात की जाए, ये मैथमेटिकल टूल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या है? ये है नॉन मैथमेटिकल टूल। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए मैग्नीट्यूड, हमें पता है मैग्नीट्यूड जो होती है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होती है? डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? वेक्टर गेट्स शॉर्टर, छोटी होती जाएगी उसकी लंबाई। तो मैंने बताया ना वेक्टर शॉर्टर हो रहा है, इसका मतलब क्या? अगर ये है किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसकी लेंथ ये है, तो इस लोकेशन पर अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है तो इसकी लेंथ कम हो रही है, इस लोकेशन पर और भी कम हो रही है तो यहाँ पर कम हो रही है। बात समझ में आ गई? यहाँ पर 3 लोकेशन दिया गया, 1 2 3। तो वेक्टर का क्या हुआ कि वेक्टर में क्या हुआ? डायरेक्शन पता लग रही है और इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं इसकी मैग्नीट्यूड कम है या ज्यादा है। तो ये सारी बात इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं ईच एरो इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को एक फोर्स से आप समझ सकते हैं, सेम जैसा फोर्स है। अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर 1 कूलम चार्ज को लाया जाए तो वो जितना फोर्स फील करेगा दैट उतना ही मैग्नीट्यूड के, उसी मैग्नीट्यूड के आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं वहां पर प्रेजेंट। तो इसको आप फोर्स की तरह समझ सकते हैं कि फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आएगी 1 कूलम चार्ज के लिए वही वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आएगी। तो क्या होता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में? द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द टेल ऑफ द एरो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस एरो से शो किए हैं और ये किसी पॉइंट पर डायरेक्शन पता लग गई और इसकी मैग्नीट्यूड जो है यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है उससे पता लग गई, लेंथ जो उसकी स्ट्रेंथ पता चल गई। बात समझ में आ गई? तो ये जो आप रिप्रेजेंट किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इसका मतलब हुआ इस पॉइंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, यहां पर ये क्या हो गई? इसको क्या कहेंगे? टेल, इसको कहेंगे हेड। तो टेल पर अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये चली जाएगी, इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगी। अब देखिए अगर कोई चार्ज क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से, आप देख सकते हैं इस लोकेशन, इस लोकेशन, इस लोकेशन, इस लोकेशन, ये लोकेशन, 5 लोकेशन पर जो मैग्नीट्यूड है वो सबकी सेम है क्योंकि लेंथ सबकी इक्वल है। लेकिन इस लोकेशन पर आप देख सकते हैं जो मैग्नीट्यूड है इसकी लंबाई क्या है? कम है। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथ कम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की इस लोकेशन पर, इस लोकेशन पर और ये लोकेशन। तो आप देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर इसकी लंबाई कम हो रही है, एक ही डायरेक्शन के एरो को कनेक्ट करने वाली लाइन रिप्रेजेंट करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी? फील्ड लाइंस। समझ में आ गई? तो इससे, इस कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे? आप इस कॉन्सेप्ट से ये समझिए, जो हम शो किए थे ये चार्ज है, अगर इसको अलग अलग कलर से शो कर रहा हूं समझाने के लिए। अब इस इन सबको क्या करना है? एक ही लाइन से कनेक्ट अगर कर दे, बात समझ में आ गई? एक ही लाइन से, सिंगल लाइन से,
तो इस कंडीशन में आपको डायरेक्शन तो मिल ही जाएगी, डायरेक्शन मिल गई। अब मैग्नीट्यूड के लिए, फॉर मैग्नीट्यूड, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, पहले जो वेक्टर था उसमें अगर मैग्नीट्यूड निकालनी होती थी तो हम लेंथ ऑफ द वेक्टर से समझते थे। अब यहाँ पर क्योंकि हर पॉइंट को मिला दी गई है, एक ही लाइन से ड्रॉ कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगी बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इस तरह से शो करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए, अगर एक ही तरह की एरिया यहाँ पर और इस लोकेशन पे ली जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्राउडनेस ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडनेस ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडनेस कम है ना, इट इज़ वेल सेपरेटेड, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में रिलेटिव डेंसिटी से आप पता लगाएंगे कि स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किए थे वेक्टर से, उस कंडीशन में आप क्या करते थे? वेक्टर की लेंथ से पता लगती थी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्लोजनेस, कितना नजदीक है वो, ऑफ फील्ड लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट। क्या देगा ये? इससे क्या मिलेगी? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दोज पॉइंट्स। बात समझ में आ गई? अब एग्जांपल के लिए लेते हैं, टू इक्वल एंड स्मॉल एरिया एलिमेंट एट पॉइंट R and S normal to the field lines, है ना। सपोज कोई चार्ज क्यू है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया गया है। अगर दो एरिया को लिया जाए, सपोज एक ये रही, दूसरी ये रही, इसको कह देते हैं R, ये कह देते हैं S। तो यहाँ पर आपको क्या पता लगे? इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है R की, एरिया सेम है, इस सेम एरिया में R से ज़्यादा लाइन पास कर रही है तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब देखिए, डिपेंडेंस ऑफ फील्ड लाइंस ऑन एरिया। आपको पता है कि एरिया जो एक तरह से है सॉलिड एंगल के प्रोपोर्शनल होती है। सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। आर मीन्स कहते हैं एट डिस्टेंस आर, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर, और डेल्टा एस इज द प्लेन एरिया। डेल्टा एस इज द प्लेन एरिया फॉर गिवन सॉलिड एंगल। अगर एंगल को फिक्स्ड कर दी जाए, नंबर ऑफ रेडियल फील्ड लाइंस इज सेम। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगी? सेम होगी। आप सॉलिड एंगल आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे या नहीं पढ़ाई किए होंगे तो देख लीजिए, आप ये यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। तो सॉलिड एंगल में क्या है? सॉलिड एंगल में लाइंस क्या होंगे? रेडियल फील्ड लाइंस सेम होंगे। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, है ना। ये क्या है? आर स्क्वायर है। आप ये देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा? एट टू एरिया एलिमेंट विथ सेम सॉलिड एंगल, number of field lines is also same।
तो इससे अगर 2 पॉइंट ली जाए तो पहले पॉइंट पर ये जो रेशियो निकालेंगे फील्ड लाइंस का एरिया एलिमेंट के साथ जो रेशियो होगा वो किसी पॉइंट 1 पर डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ दिस रेशियो 8.2 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे लोकेशन पर जो डिस्टेंस है दूसरे लोकेशन की वो स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रेशियो है फील्ड लाइंस का एरिया के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो इससे हमें ये निकला, जो हम समझ रहे थे कि स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड जो यहाँ पर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी निकला था। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप जब फॉर्मूला देखेंगे वहाँ ई की फॉर्मूला क्या थी, q डिवाइडेड बाय 4πε0r, वहाँ पर r थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में r स्क्वायर थी, यहाँ पर भी r स्क्वायर है। तो एक तरह से देखा जाए जो स्ट्रेंथ यहाँ पर निकल रही है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। तो आप कह सकते हैं ये जो लाइन ऑफ फोर्स है फील्ड लाइंस जिसको कह रहे थे, फील्ड लाइंस, इसी का एक और नाम है लाइन ऑफ फोर्स। बट ये फ्राडे ने बोला था, लेकिन ये जो वर्ड है ये मिसलीडिंग है इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये बोलने से गलत कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए इसको आप डिस्कार्ड करें, इसको आप नहीं ले। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये मिसलीडिंग है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आप 2-4 लाइन लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये क्या है, कर्व है। अब कर्व जो है उसके टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड एट दैट पॉइंट मिल जाएगी। ये कोई भी कर्व है उसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको पता लग जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कर्व है, तो उसमें जो एरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में वो उस टेंजेंट के एरो को डिनोट करता है कि टेंजेंट जो आप ड्रॉ करेंगे उसको इसी डायरेक्शन में लेना है। क्योंकि सपोज ये कोई कर्व है, इसमें टेंजेंट आप ड्रॉ किए, इस तरह का टेंजेंट आएगा, तो इसकी तो 2 डायरेक्शन हो सकती है, एक ये या एक ये। लेकिन जो इस कर्व पर डायरेक्शन है, सपोज ये डायरेक्शन है, तो इसकी जो डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन ये सही हो गई और ये वाली डायरेक्शन गलत हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट जो आप किसी पॉइंट पर ड्रॉ किए हैं उसकी डायरेक्शन यही डायरेक्शन देनी है, इसी डायरेक्शन में होगी। कुछ प्रॉपर्टी आप लिख लें। प्रॉपर्टी ये है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, एंड टू नेगेटिव चार्ज। और तीसरी अच्छी प्रॉपर्टी ये है, स्पेशल प्रॉपर्टी कह दीजिए, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों नहीं क्रॉस करता है, अगर वो क्रॉस करेगा तो उसकी डायरेक्शन 2 हो जाएगी और 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दे नेवर क्रॉस ईच अदर। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।